वेलकम टू द फ्यूचर। वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड आइडियोलॉजी। अभी तक जो हम गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ियों में घिर्री लगती है जिसे हम पहिया बोलते हैं। याद करिए, दुनिया में सबसे बड़ा एवोल्यूशन क्या हुआ था? व्हील्स। भाई सबसे पहले क्या आया? पहिया आया तो दुनिया बदली। आज हम उस बदली हुई दुनिया को प्राचीन काल की तरफ वापस ले जा रहे हैं। आज हमको ये दिखा कि पहिया खाड़ियों में नहीं जा सकता, है ना। टेराइन एरियाज में जहाँ पे खूब सारे पत्थर है, दुर्गम एरिया, वहाँ चढ़ नहीं सकता। पहिया हर जगह पहुँच नहीं सकता, तो पहिए को रिप्लेस करना चाहिए हमको। हमने क्या किया? हमने देखा घोड़े को हम रोड पे भी दौड़ा सकते हैं, बकरी को हम पहाड़ों पे भी चढ़ा देते हैं। बकरी छोटे छोटे पैरों से एकदम पतली पतली पगडंडियों पे चढ़ जाती है। आपने देखा होगा बकरियां ऐसी ऐसी जगह खड़ी मिलती हैं जहाँ दुनिया में कोई नहीं खड़ा होता। हिमालयन जो गोट्स हैं उनको आपने देखा होगा, छोटे छोटे टेराइन एरियाज में इतनी पतली पतली पगडंडियों पे खड़ी होकर घास खाती है। तो कावासाकी जापान, एक ब्रांड है कावासाकी जो बहुत बढ़िया मोटर बाइक्स बनाता है ना, उसके लिए नोन है। इसने एक मुहिम छेड़ी। इसने देखा यार हमेशा पहियों से काम नहीं चलेगा, तो आओ कुछ फ्यूचरिस्टिक बाइक बनाते हैं। तो इसने एक नई बाइक बनाई जिसका इसने लॉन्च किया, और वो बाइक ऐसी है जो दुनिया की बर्फ़ के कोने हो, पहाड़ हो, दुर्गम क्षेत्र हो, कहीं हो, वहाँ पे बिना आपको शॉक दिए जा सकते। ठीक, इस बाइक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कावासाकी कॉर्लियो। ठीक है, अब ये क्या करेगा? हाइड्रोजन और हेरिटेज दोनों को ले रहा है। ये पहिए नहीं है इसमें, ये पहिया भी रिप्लेस होंगी। एक हाइपरबोली इमेज है, इसको आप मत ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो अब इस कावासाकी ने क्या किया? कुछ इस तरीके की मोटर बाइक बना दी। ठीक, और इसको इन्होंने एक्सपो में दिखा भी दिया। ठीक है, अनवील्ड एट द एक्सपो 2025 ओसाका, है ना, कांसाई। द कावासाकी कॉर्लियो इज हाइड्रोजन पावर्ड एआई असिस्टेड रोबोटिक, है ना। क्या लिखा है? क्वाड रब्ड। क्वाड मतलब चार, रब्ड मतलब पैर। ऐसे ऐसे चलेगी जैसे डॉग चलता है, एग्जैक्टली वैसे दौड़ेगी, चलेगी। और जो इसके पैर दिए गए, ये जो पैर अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो रोबोटिक आर्म्स इसके दिए गए हैं, ये जो पैर बच्चों दिए गए, ये पैर पता है कौन से पैर हैं? बकरी वाले। गोट के पैर ऐसे होते हैं। उन पैरों को इन्होंने कॉपी किया है, मास्टर पैरों को किया है, और इसके स्कल्स और बॉडी को हॉर्स से कॉपी किया है। और ये बाइक लॉन्च होने वाली। नाउ नो मोर नीडेड गोल गोल पहिया, जिसके लिए हम दुनिया का सबसे बड़ा एवोल्यूशन क्या मानते हैं? दुनिया में 4 एवोल्यूशन हुए थे, याद है यार? हाँ चल, एक बार पढ़ाया था बेटा, 4 हाई एवोल्यूशन दुनिया के पढ़ाए थे ना। वर्ल्ड में 4 इनोवेशन है जिन्होंने दुनिया बदली। पहला पहिया, पहली फायर थी, दूसरा पहिया था, तीसरा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थी, उससे पहले भाप का इंजन था, फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थी, 5वां इनोवेशन हुए, 6ठा होगा हमारी दुनिया। जिस पहिए के इनोवेशन से पूरी दुनिया बदल गई। पहिया ले जाना कितना स्मूथ था, गोल गोल घुमाओ आगे बढ़ जाओ। अगर आप 200, 1000, 2000, 3000 टन माल लेके जा रहे हो तो उसे खींचने से अच्छा पहिए में लगा दो, फ्रिक्शन कम पड़ेगा। हम वापस उसी चीज पे आ रहे हैं जो हम पीछे छोड़ आए थे। तो बाइक के फ्यूचर को हम चेंज करने जा रहे हैं। तो पहली चीज याद रखिए, है ना। अब आइए इसको समझते हैं। रोबोटिक लेग्स, 4 लेग्स विद रबर हूव्स अडॉप्ट डाइवर्स टेराइन लाइक स्टेयर्स एंड स्लोप्स। ये स्टेयर और स्लोप्स पे भी चढ़ जाएगा बिना किसी टेंशन, बिना किसी वरी के। आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आराम से वहां पे चढ़ सकता है। पहली चीज। दूसरी, एआई कंट्रोल, वेट शिफ्ट, स्टीयरिंग एंड एआई टेराइन प्रेडिक्शन फॉर इंट्यूटिव नेविगेशन। ये क्या करेगा? एआई से चल रहा होगा तो वो वेट को शिफ्ट कर लेगा अपनी बॉडी पे, कि कहां पर मुझे ज्यादा प्रेशर डालना है, कहां पर कम डालना है, कहां पर मेरे लेग्स को ज्यादा पावर चाहिए, कहां पे कम चाहिए। जो एबीएस और एबीडी करता है एग्जैक्टली ये भी करेगा, बट ये लेग्स पे करेगा। हाइड्रोजन फ्यूल, 150 सीसी हाइड्रोजन इंजन होगा इसमें। हाइड्रोजन इंजन क्या करेगा? सिर्फ पानी छोड़ेगा, पॉल्यूशन जीरो। जापान इकलौता ऐसा देश है जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स पे चलेगी, और ये रात का नाइट विजन भी देगी। रात को अगर आप कहीं जंगल अंगल में हो तो इसमें नाइट विजन ऑन है, आप बस घोड़े बैठे रहो, घोड़ा चल रहा है टपक 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 टपक। और इसका भी वीडियो कभी गूगल पे डालिएगा, देखिएगा, एकदम आपको घोड़े जैसी चाल दिखेगी इसकी। बर्फ पहाड़ हर जगह चलेगा। तो फ्यूचर का इनोवेशन ये है। ठीक, अब इनहेंस राइडर कंफर्ट, ये देखिए यहाँ पे गद्दी लगी होगी इसकी। ठीक, एडजस्टेबल, है ना, स्ट्रिप्स अप होंगे ताकि इसे ऊपर नीचे आप कर पाओ। इसके बाद शॉक एब्जॉर्बिंग लिम्स होंगे, इसके जो हाथ बने आगे वाले वो शॉक को एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब वो जमीन पे चलेंगे तो आपके ऊपर शॉक या जर्क नहीं है। जैसे बाइकों से जर्क आता है,
वो इस व्हीकल में कहीं से भी आपको नहीं आएगा। अब ये कहाँ आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा? पहला, हाइड्रोजन एज अ क्लीन फ्यूल। हाइड्रोजन सस्टेनेबल एनर्जी का अल्टरनेटिव कैसे है, इसको कहाँ का यूज किया जा रहा है? इंडिया में पहला हाइड्रोजन ट्रेन बनाने का कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या होगा? रोबोटिक्स इन मोबिलिटी। अब रोबोट्स को हम कहाँ पे ला रहे हैं? पर्सनल ट्रांसपोर्ट्स में। आपने जितने रोबोट्स देखे है ना, जैसे एटलांटिस रोबोट बना था, एटलस रोबोट बना था, उसकी क्या खास बात है? वो व्हील्स पे नहीं था, वो रोबोटिक आर्म्स और लिम्स पे था। उससे इंस्पायर होकर जापान ने कहा अब हम ऐसी बाइकें बना देता हूँ। इसके बाद है एआई इंटीग्रेशन, शोकेस एआईज रोल इन फ्यूचर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये फ्यूचर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एआई को दिखाएगा। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? एनिमल इंस्पायर्ड ट्रांसपोर्टेशन, सिंबॉलिक रिटर्न ऑफ द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मोबिलिटी। अब वापस घोड़े जैसी गाड़ियां चलेंगी मार्केट में, टपक 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 टक 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 ऐसे चलेगी। कितना अच्छा लगेगा। वी आर कमिंग बैक टू हॉर्सेस, दे विल नॉट परफॉर्म एनी शिट, दे विल नॉट ईट एनी फूड, बट दे विल परफॉर्म लाइक हॉर्स ओनली। और उसमें हॉर्न भी कर कितना मजा है। इंजन भी टपक टपक करते हुए चला, नॉइस पॉल्यूशन भी कम होगा, एकदम मधुर सी ध्वनि सुनाई देगी घोड़े के टप टप की। पर उसमें रबड़ लगाई गई है। क्यों आगे रबड़ लगाई गई है? ताकि वो भी शोर ना हो। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में नॉइस कैंसिलेशन ही हो जाएगा। यही आपकी गद्दी पे आप बैठेंगे तो आपकी तशरीफ का ध्यान रखेगा कि जैसे जैसे गाड़ी शिफ्ट हो वैसे वैसे आपकी तशरीफ भी वेट से मैनेज होती रहे, है ना। जिसकी मांसाल है उसका भी ध्यान रखेगा, जिसकी हड्डी वाली है उसका भी ध्यान रखेगा। तो एआई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ें करने जा रहा है। एआई आपको पूरा कंफर्ट देने को तैयार है। अब इतना कंफर्ट नहीं दे देगा, थोड़ी देर चलाते हुए कहोगे एआई मसाज करो, वो नहीं करेगा, आपको राइट कंफर्ट देगा। ठीक है। ह्यूमन एक्सप्लोर द मेटाफिजिकल डिजाइन ऑफ राइटर एंड मशीन हार्मनी। मेटाफिजिकल डिजाइन है, एंशिएंट की चीजें उठाए और फिजिक्स को साथ में कंबाइन कर दिया। लिम्स हमने बनाई हैं बट शॉक एब्जॉर्बिंग लिम्स बनाई है। घोड़े में शॉक एब्जॉर्ब नहीं होता। आप कभी रियल में घोड़े के राइड कर लीजिए। राजा जब युद्ध से आता था तो रानियों के पास नहीं जाता था, वो मसाज सेंटर जाता था, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी बॉडी जा चुकी थी। एक तो घोड़ा घूमता था तो उसकी जो हिप, ये क्या है, रिप पॉइंट है, हड़ हिलती थी, ऊपर से काठी पे बैठता था, ऐसे ऐसे भी हिलता था, ऐसे ऐसे भी हिलता था, उसकी धज्जियां उड़ जाती थी। फिर जब उसको पथारों मारे देश तो कहता था देश बाद में पहले मसाज। राजाओं की हालत भी गड़ी आती थी। सोचो वो घोड़ा शॉक एब्जॉर्ब करा नहीं पाता था। और कहीं चेतक और महाराणा प्रताप हो, चेतक का तुम बैठा कुदा दे रहे तुम्हें उस पर, वो तो महाराणा प्रताप के गट्स थे। चेतक पे यकीन थोड़े ना, तो अपने ऊपर यकीन था कि अगर इधर उधर गिरा तुम कूद जाएंगे आगे। भाई जानवर वफादार होता है पर जानवर टेक्नोलॉजी नहीं है। जानवर का जो टैलेंट है, आप कभी भैंसे पे बैठे हैं या भैंस पे बैठे हैं गाँवों में? नहीं बैठे। हम बचपन में नहर में जब भैंस होती थी तो तैर तो पाते नहीं, भैंस के ऊपर बैठे सिंग पकड़ के, फिर भैंस जब पानी में तैरती थी हम गिरते थे भक भक उसमें। जब भैंस पे बैठो ना तो ये सब दर्द होने लगते थे, क्योंकि वो भी ऐसे ऐसे कूदती है। भैंस सॉफ्ट होती है। अरे मतलब बैठने में तो हार्ड नहीं लगता बेटा, उसकी पीठियां हड्डी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। एक बार बैठो मजा आ जाएगा। आपको बैठने के लिए सबसे अच्छा जानवर जो है घोड़ा ही मिलता है, पर घोड़े को डायरेक्टली नहीं बैठना चाहिए। घोड़े के ऊपर वो जो काठी लगाई जाती है उसी पे बैठना चाहिए। डायरेक्ट घोड़े पे बैठे तो भी निपट गया। घोड़ा इस खतरनाक। टेक्नोलॉजी रूटेड इन ट्रेडिशन, इसमें एथिक्स में क्या पूछा जाएगा? आज जो टेक्नोलॉजी हम ढूंढ रहे हैं कहां से ढूंढ रहे हैं? ट्रेडिशन से। जो हमारी एंशिएंट टाइम की चीजें उनसे आज हम टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हैं ना। जैसे आप देखिए हमारी कंट्री में कई ऐसे मंदिर बने हैं जिसमें इधर से छुपाओ तो इधर हिरन दिखता है, इधर छुपाओ तो कुत्ता दिखता है, इधर दिखाओ तो सांड दिखता है। अंदर पिलर घूमते हैं। एक पिलर ऐसा है जिसमें माइक्रो गैप है, नीचे जमीन पे छुआ ही नहीं है। अब अगर ऐसी चीज हम बनाने लगे, अर्थक्वेक का क्या असर होगा उसमें? अगर इतनी माइक्रो ग्रेविटी रहे, इतना सा गैप रहे, अर्थक्वेक उस मंदिर को कभी नहीं गिरा सकता। ऐसे टैलेंटेड आज नहीं है हमारे पास। देखना पिलर के नीचे गैप है, नहीं देखा? पढ़ते गाँव तुम लोग घूमते हो, पढ़ाई पे ध्यान कहाँ है तुम लोग, है ना। अब ये देखिए, द कोलोरियो वेव्स एंशिएंट ट्रैवलिंग लाइक राइडिंग अ हॉर्स और अ लॉइन व्हाइल एम्ब्रेसिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी। ये क्या फील करा रहा है? घोड़े और शेर पर सवार माता रानी बन जाएंगी आप लोग। जब सवार होंगे हम लोग गधे बन जाएंगे घोड़े बैठे, वो टप्पर टप्पर दौड़ रहा होगा। तो दोनों के फीचर्स हमने इसमें डाल दिए। ठीक। दिस ब्लेंड क्रिएट्स अ यूनिक डायलॉग बिटवीन हिस्टोरिकल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटी।
पुराने जमाने में जैसे घोड़े चलते थे बिल्कुल वैसे चलते हुए अब हम लोग दिखेंगे इसमें, और इसी के तहत हम आगे बढ़ेंगे। कुछ इस तरीके के हमारे रोबोटिक आर्म्स होंगी। क्या लुक आएगा हम लोगों का, देखिए क्या मस्त हम लोग लगेंगे बैठे हुए ऊपर। अगर घोड़ा गलती से हमारा गिर जाए तो आप उठ नहीं पाओगे, क्योंकि आपका पैर नीचे जाएगा नहीं, घोड़े का पैर नीचे रहेगा, आपका कहाँ। ठीक। द राइडर व्हील गाइड्स अ मशीन सिंबलाइज अ प्रोफाउंड हार्मनी बिटवीन ह्यूमन विल एंड द मशीन इंटेलिजेंस। ये जो चाहता है वो और अपनी इंटेलिजेंस दोनों को कहेगा। ये नहीं खाई में कूद जाओ, तो मशीन पागल नहीं है, कहीं भाई पागल बना रहे हो क्या, तुम्हें कूदना कूद जाओ, धक्का दिए दे, हम गाय कूदे, बहुत पैसा लगा हमको। आपको लगता है एआई इमोशनल है? एआई के 2 वीडियोस बेटा आए थे, आपने नहीं देखे? 2 एआई आपस में बात कर रहे थे। हे तो कह रहे देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन, कह रहे नो, कह रहे कैन वी टॉक इन आवर वर्जन, देन दे आर टॉकिंग टैं 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 टैं, वो इंटरप्रेट कर रहा है कि कितने पर्सन आएंगे, वो भी टैं 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 कर रही है। ह्यूमन वॉइस को उन्होंने बाइकआउट कर दिया, हटा दिया, बाइफरकेट कर दिया प्लीज। ये आपस में न्यू सिंबॉलिक वे में बात करेंगे। एलेक्साज अगर है, जैसे एलेक्सा का ग्रिड बना, यहाँ पे भी एलेक्सा, बगल वाली बिल्डिंग सबके यहाँ एलेक्सा है, ठीक। मैं यहाँ पे एलेक्सा को स्विच ऑफ कर गया, नेट बंद कर दिया। वो एलेक्सा क्या करती है, ग्रिड पैटर्न पे जाती है, ग्रिड बनाती है, उस एलेक्सा से बात करती है बिना नेट के, कहती है मुझे अपने नेट का एक्सेस दो। सोचो कितनी डेंजरस है इतनी छोटी सी मशीन जो आपके घर में रखी है। आप सोचो एलेक्सा विल हार्म यू, नो, बट इट कैन हार्म यू। उसमें कैमरा लगा है, वो आपको 360 मोशन सारे एलेक्सास को भेज देगी, देखो मेरी वाली नहा रही है, वो गया रुको मेरा वाला भी नहा गया। ये हालत हो जाएगी। एआई इज गुड बट विद द लिमिटेड एक्सेस। मार्क जगरबर्ग आज भी पता है क्या बोलते हैं, कह रहे हैं मेरे घर में जितने भी कैमरेज हैं लैपटॉप्स के, मैं उनमें टेप लगा देता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए कैमरा है, इस पे काला टेप लगा है, ठीक। उनके यहाँ के हर एक टेप पे, उनके हर एक कैमरे में वो रात को भी काला टेप लगाता है, डेस्कटॉप बंद करके भी। कहता है मुझे पता है डार्क वेब अभी भी खुला है, क्योंकि हर जगह हम कहते हैं ना अलाउ कैमरा एंड ऑडियो, तो कैमरा तो बैकड्रॉप पे चल ही रहा है। आप हो सकता है डार्क वेब पे जाएं, जैसे हम लोगों की, कुछ लोगों की क्या सबकी आदत है कि बाथरूम में फोन भी ले जाते हैं, कभी कभार तो ले गए, और बाकायदा उसे हम ऐसे रख देते हैं, जैसे नहाने जा रहे हैं ऐसे रख दिया, बंदी है रख दिया, अब बढ़िया नहा रहे, मैं अब नहा रहे हैं और डार्क वेब खुला, नहा रहे, डाल दिया डार्क वेब पे। तो कभी भी ये कैमरास रिस्की नहीं, बहुत रिस्की, इनसे आपको सेफ है, ठीक। अब फिलोसॉफिकल एंगल क्या है, हाइड्रोजन पावर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन पावर रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इकोलॉजिकल बैलेंस। सही बात, पारिस्थितिकी संतुलन देगा ना अगर हाइड्रोजन फ्यूल पे जाएंगे। बाय emitting only water vapor, Calerio offers a vision of sustainable personal mobility, reducing environmental impact and promoting greener future। अगर मोबिलिटी की हम बात करें तो फ्यूचर को ग्रीन कर देगा। इस पे 250 वर्ड लिखने को जाएंगे क्रिटिकली एनालाइज, तो आप क्रिटिकली एनालाइज कर लीजिएगा। क्या बोलती पब्लिक हैं? पब्लिक कुछ नहीं बोलती, पब्लिक बहुत शांत है। अब आते हैं अगले पे। अगला है हमारा इंडो यूएस टैरिफ।